हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पीछे पूछे हुए गए हैं और आने वाली एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और लगभग 100 प्लस ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पारसेक। और प्रकाश वर्ष किसका एक दूरी का ही मात्रक है। ठीक है, ये दोनों याद रखना कि एक तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है, और प्रकाश वर्ष ये एक ही दूरी का ही मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या है कि एम्पियर, कैंडेला और वाट किसकी इकाई है। तो एम्पियर है विद्युत धारा की, एम्पियर किसकी है, विद्युत धारा। कैंडेला ज्योति तीव्रता, और वाट शक्ति, वाट शक्ति। अन्य भी देखते हैं जैसे कूलाम आवेश। ठीक है, आवेश कूलाम, दाब का पास्कल, दाब का पास्कल। ठीक है, आगे देखो। अभी तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। 746 वाट होते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैं प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और आने वाली एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन ऐसे भी बहुत हैं। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया। केपलर ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया, केपलर ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, अगला देखो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम की, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन उपकरण की ध्वनि को विद्युत में कौन करता है, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में बदलता है। ठीक है, और विद्युत को ध्वनि में कौन बदलता है, लाउड स्पीकर। ठीक है, एक तो क्या, ध्वनि को विद्युत में कौन, माइक्रोफोन, और विद्युत को ध्वनि में लाउड स्पीकर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि वायु है, कि वायु क्या है, गैसों का एक मिश्रण है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन है कि वायु क्या है, तो ये गैसों का एक मिश्रण है। ठीक है, तो वायु गैस का गैस में विलीन होता है। वायु में क्या होता है कि गैस का गैस में विलीन होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, डेसिबल डीबी। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, डेसिबल डीबी। हवा का वाष्प घनत्व कितना है, 14.4। ठीक है, हवा का वाष्प घनत्व 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है, अभी हमने देखा है दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। 9.46 इंटू 10 की 12 किलोमीटर, या 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। या तो आपको किलोमीटर में दिया होगा या मीटर में, तो दोनों मान आपको याद रखने हैं। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, अभी हमने देखा है पारसेक। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया, पारसेक। एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए तो कोई की बात नहीं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या है, जड़ों के रूपांतरण, मतलब कि जड़ों का रूपांतरण कौन, मूली और गाजर क्या है, ये जड़ का रूप होती है। तने का रूप कौन सा होता है, आलू और प्याज, ये क्या है, तने का रूप है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है ये मस्तिष्क में। ये ग्रंथि किस में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ ये भी। मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि किसे हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। दो प्रमुख वंशानुगत रोग क्या हैं, दो प्रमुख वंशानुगत रोग क्या हैं। एक तो वृणदत्ता है, एक हीमोफीलिया। अब वृणदत्ता क्या कहते हैं, जैसे मतलब कि कलर विजन बोलते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस होता है जिसमें मतलब कि कलर को नहीं पहचान पाता है। जैसे इसमें मुख्य कलर होते हैं, एक तो लाल होता है, एक हरा होता है। याद रखना, दो मुख्य कलर कौन से होते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है लाल और हरा। अब हीमोफीलिया क्या है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। ये क्या है, एक वंशानुगत रोग है दोनों। अगला क्या है, सर्वप्रथम मनुष्य में वृणदत्ता रोग किसके द्वारा खोजा गया था, ये वर्ण किसके द्वारा किया गया था, ये किसने किया था, हेरनर ने किया था। ठीक है, आगे देखो, कब किया था, 1876 में। अगला क्या है कि जो ये रोग है, वृणदत्ता रोग है, व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। अभी हमने पीछे देखा है हरा और लाल में नहीं होती है। ठीक है, किसकी पहचान नहीं कर सकता, ये मुख्य रूप से हरा और लाल की पहचान नहीं कर सकता। ठीक है,
थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन है वो स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, जठर रस में पाया जाता है। अब जठर रस है, इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, और लाइकेन में क्या होते हैं, कवक और शैवाल होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। इसमें आपको तीनों फिजिक्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी और बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, टाइलिन है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, टाइलिन। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन किस में होता है, तो छोटी आंत में होता है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है, लोहा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है, लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, प्रोटीन का। रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, सॉरी, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये रोग क्या, हीमोफीलिया रोग होता है, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा भी है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अब शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है, हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है वो रोकता है, ठीक है। हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन होता है, वो हिपेरिन प्रोटीन है, इसका उत्पादन किस में होता है, ये यकृत लीवर में होता है, ठीक है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। रक्त का जो थक्का जमने में सहायक होता है वो क्या है, प्लेटलेट्स होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो कि जो प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है वो किस में होती है, प्लिया में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन क्या, विटामिन के होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन का, विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या होता है, प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है, लोहा। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है, लोहा। रक्त का कितना भाग या परसेंट प्लाज्मा होता है, 55%। ये क्वेश्चन याद रखना कि रक्त का कितना भाग परसेंट प्लाज्मा होता है, 55%। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन क्या है कि खून का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है, कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड का कब्रिस्तान, पलीहा। ब्लड का कब्रिस्तान क्या है, पलीहा, ठीक है। ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है, और ब्लड बैंक में खून कितने फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं, रक्त समूह कितने होते हैं, 4 होते हैं, AB और O। और रक्त समूह की खोज किसने की, लेड स्टीनर ने, ठीक है, लेड स्टीनर ने। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक तो सर्वदाता एक सर्वग्राही, ठीक है। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है, सर्वदाता O होता है, याद रखना O। और सर्वग्राही रक्त समूह AB, ठीक है। और इनका एक्सप्लेन देखने के लिए वीडियो प्ले लिस्ट दी हुई है, उसमें आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है, डायनेमो या जनरेटर बोलते हैं जिसे हम, है ना, जनरेटर। यांत्रिक को विद्युत में जनरेटर या डायनेमो, और विद्युत को यांत्रिक में मोटर, ठीक है। विद्युत को यांत्रिक में मोटर और यांत्रिक को विद्युत में जनरेटर, ठीक है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये उसमें पुलिस में एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, SSC में भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, GD में भी। अगला देखो, दाब का मात्रक क्या है और वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है। 2 क्वेश्चन इनका आंसर देना है। एक तो दाब का मात्रक बताना है आपको, तो दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। और वायुमंडलीय दाब क्या है, बैरोमीटर, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है, बैरोमीटर में। जल का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जल का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है, केसिका तव का, ठीक है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है, केसिका तव का, ठीक है। पानी में तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा,
जिसके कारण वो मच्छर हैं, वो लार्वा, वो पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड सर्वाधिक ठोस में होती है। ठीक है, और निर्वात में शून्य होती है। ध्वनि के लिए कोई माध्यम होना, ध्वनि के लिए माध्यम होना चाहिए, और ध्वनि के लिए अपन को माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसके कारण आवाज होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सामान्य पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। जैव विकास को सर्वोत्तम समझाया लेमार्क ने, जैव विकास को सर्वोत्तम समझाया लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस क्या है? चिकित्सा शास्त्र का जनक। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोक्रेटस। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोक्रेटस। ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक ल्यूजियर। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय धड़कता है, मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार प्रति मिनट, 16 से 18 बार प्रति मिनट। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर जांघ में। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और किस में पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है, फीमर हड्डी है। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, जो मध्य कान में पाई जाती है। ठीक है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना कि सबसे बड़ी हड्डी फीमर की है और सबसे मजबूत हड्डी ये जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, अगला देखो, शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के जो सौंदर्य उसका अध्ययन क्या केलोलॉजी में किया जाता है। केलोलॉजी में शरीर का ताप नियंत्रक है हिपोथैलेमस ग्रंथि, हिपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत लीवर में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत लीवर में। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं 12 जोड़ी, मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। ये तो सबको पता है, पर ये नहीं पता बहुत को कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। मांसपेशियों की 639 होती है। ठीक है, मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, प्रकाश की चाल किस में होती है सर्वाधिक? निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3.8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है, कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। परम शून्य ताप किसे? 0 केल्विन, केल्विन में तो 0 केल्विन, और सेंटीग्रेड में -273 डिग्री, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? 3 तो सबको पता है कि ठोस है, द्रव है और गैस है। ठीक है, इतना सबको पता है। चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अब इनको में कंफ्यूज होता है, तो ठीक है, इसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, इससे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की चैडविक ने खोज की थी। ठीक है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये एसएससी और एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, कोई सी भी एग्जाम हो, जैसे सीटी दोगे या एसएससी की दोगे। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ठीक है, सेरिकल्चर रेशम पालन, विटीकल्चर अंगूर, और वर्मी कल्चर
केंचुआ पालन। ठीक है, चारों को याद रखना। एपी मधुमक्खी, सेरी रेशम, वीटी अंगूर, वर्मी और केंचुआ। वर्मी कल्चर क्या है? केंचुआ। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, विटामिन से आपको एग्जाम में जरूर देखना, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में जाके विटामिन के बारे में आप अच्छे से देखना, उसमें विटामिन के कंप्लीट है, उसमें रासायनिक नाम भी है, सभी ना है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। ठीक है, वीडियो लाइक करोगे आप, पसंद आएगा तो अच्छा एक दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू।